नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल जानी में। तो एपिसोड 2 में हमने रनकपुर जैन टेम्पल विज़िट किया और रात तक कुंभलगढ़ पहुंच गए। आज सुबह से तेज़ बारिश हो रही है तो मॉर्निंग का शेड्यूल थोड़ा लेट हो गया है। तो पहले हम रुके थे उस होटल का टूर देख लीजिए। हाय यशवी। तो अभी हम जो कल रुके थे, कल रात को लेट से आए थे तो आपको होटल का पूरा व्यू नहीं दिखा पाए थे। तो अभी सुबह हो गई है। तो होटल का नाम है होटल द कुंभल कैस्टल करके है जो तकरीबन कुंभलगढ़ फोर्ट आया है उससे करीब 3 या 3.5 किलोमीटर में आती है और अच्छी है होटल। अभी ब्रेकफास्ट हमने ख़त्म किया है। होटल का वैसे टैरिफ 3,000 से शुरू होता है जो 10 या 12-13,000 तक जाता है। जैसे वीकेंड के डे हो गए तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अगर वीकडेज हो गए तो थोड़ा कम रहेगा। और इस होटल से व्यू बहुत ही बढ़िया है तो मैं व्यू आपको दिखाने की कोशिश थोड़ी करता हूँ। देखिए ये कॉटेज है इनका और यहाँ से आप पूरा व्यू देखिए। पूरी कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो आपको बढ़िया से दिख रही है। बहुत हाइट पे है होटल और व्यू भी बहुत ही अच्छा है। सामने देखिए कि जैसे बादल माउंटेन के ऊपर से होते हुए गुजर रहे हैं और अभी भी बारिश शुरू ही है। अभी हम कुंभलगढ़ फोर्ट घूमने के लिए नहीं गए हैं, देखते हैं अभी आज जाते हैं या फिर कल सुबह रखते हैं, क्योंकि इतनी बारिश में तो वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा शूटिंग करने में या फिर जो भी मुझे शूट करना है उसमें भी दिक्कत होगी। तो अभी पूरा दिन थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा आसमान खुल जाए उसके बाद निकलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। तो ये व्यू आप तब तक एंजॉय कीजिए होटल का। मैं पूरा होटल का व्यू आपको इसमें दिखा देता हूँ। चलिए तो एक बार ऊपर से शुरू किया है मैंने, उल्टा व्यू शुरू किया है नीचे की जगह पे, तो आपको पूरा होटल दिखा देता हूँ। वैसे होटल काफ़ी बड़ा है और पहाड़ियों के बीच इस तरीके से बनाया गया है कि प्रकृति के बीच में आए रूम्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी होटल में नहीं लेकिन कैंप में रुके हुए हैं। इस होटल का एक बेनिफिट ये भी है कि यह कुंभलगढ़ फोर्ट से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सेंटर में है, जिससे आसपास आए सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। और यहाँ से आगे के पॉइंट अगर आप अपनी कार से नहीं जाना चाहते तो होटल के सामने ही जंगल सफारी वाले आपको मिल जाते हैं, जो 2,000 से 2,500 रुपये में सारे पॉइंट्स 5 से 6 घंटे में घुमाकर आपको वापस लाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह आराम से घूमना चाहते हैं तो अपनी कार से ही जाइए और आराम से पॉइंट्स देखिए। वैसे इसी होटल में ये सुंदर सा स्विमिंग पूल भी आया हुआ था, लेकिन अभी बारिश शुरू है और ठंडा मौसम था तो हमने इसे अवॉइड ही किया। लेकिन सच में अगर आप समर में या विंटर के आसपास आते हैं तो दोपहर में यहाँ पर नहाने का मज़ा कुछ और ही होगा, क्योंकि आसपास में देखिए आप कुंभलगढ़ की सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है और साथ में ही यहाँ पे स्विमिंग हो जाता है, तो अच्छी जगह है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा जैसे कि कुंभलगढ़ में दूसरा दिन है। बारिश तो वैसे थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जगह बहुत ही बढ़िया है। बारिश के मौसम में आइए, कहीं भी फिर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही घूमते रहिए तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे अभी कुंभलगढ़ फोर्ट जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे एक गांव आया हुआ है जहाँ कुछ देखने लायक है। तो हमें किसी ने बोला कि वहाँ पे बोटिंग पॉइंट वगैरह है, तो चलिए बोटिंग पॉइंट तक पहले पहुँच जाते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा डे 2 का शूट आज से शुरू कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम जहाँ पे आए हैं इसे लाखेला तालाब बोलते हैं, जहाँ पे बोटिंग भी होती है और बढ़िया सा व्यू यहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो रास्ते में ही आ रहा था तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देता हूँ, आपके साथ भी ये शेयर कर लेता हूँ, देख लीजिए।
वैसे इस तालाब का इतिहास कुंभलगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। इसे 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा जल संरक्षण के हेतु से बनाया गया था, जो किला और उसके आसपास के क्षेत्रों में बसे पशु पंखी एवं निवासियों के लिए किया गया था। वहीं युद्ध के समय किले में पानी की पूर्तता हेतु भी यह तालाब महत्वपूर्ण है। हालांकि आजकल यह पर्यटन स्थल बोटिंग के हेतु मशहूर है और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए और इसे महसूस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। नमस्कार मित्रों, तो आज हमारा कुंभलगढ़ में दूसरा दिन है और अभी हम पहुँच गए हैं हमीरपाल लेक, जिसे 13वीं शताब्दी में हमीरपाल सिंह जी द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे जो कैटफिश है वो उसकी शुरुआत तो तकरीबन कहते हैं 3 शतक पहले हुई। एक ठेकेदार था, इस गांव में आया था, जिसने यहाँ पे सबसे पहले मछलियों के बीज डाले थे। तो गांव वालों ने लेकिन उसे यहाँ टिकने नहीं दिया और फिश का जो व्यापार है वो नहीं करने दिया। तो उसने अफ्रीकन जो कैटफिश थी उसके बीज लाकर इस तालाब में डाल दिए। तो थोड़े समय बाद यहाँ पे कैटफिश इतनी सारी बढ़ गई, लेकिन गांव वालों ने इस आपत्ति को अवसर के तौर पे लिया। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि आप ये जानकर अचंभित हो जाएंगे कि यहाँ पे पूरे राजसमंद शहर में जितने टोस्ट बिकते हैं, टोस्ट मतलब खाने वाले, उतनी बिक्री यहाँ एक दिन में मछलियों के खाने की हो जाती है। मतलब कि यहाँ खिलाने के लिए वो टोस्ट और जो लोट आता है, आटा आता है, वो देते हैं मछलियों को खिलाने के लिए। और यहाँ पे कैटफिश अफ्रीकन कैटफिश है बेसिकली, और वो बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो आइए आपको पूरा हमीरपाल मतलब हमीर सिंह जी ने बनाया था, तो हमीर नाम रखा और पाल का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार की हुई है, यहाँ पॉन्ड के आसपास पूरी दीवार यानी पाल, तो इसीलिए इसे हमीरपाल लेक भी कहा जाता है। तो आइए आपको फिश पॉइंट दिखाते हैं और यहाँ का सबसे बढ़िया व्यू जो आता है वो आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, वैसे जीप सफारी वाले भी आपको इस पॉइंट तक लाते हैं और यहाँ पे आधा पौना घंटे रुक के आपको अगले पॉइंट तक ले जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह आराम से घूमना चाहते हैं तो अपना ही व्हीकल लेके आइए। 2 से 3 किलोमीटर या 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, नज़दीक में ही है और रोड भी अच्छी बनी हुई है। वैसे अगर इस हमीरपाल लेक की बात करें हम, तो यहाँ पे जो कैटफिश है उनको यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इसी तरीके से टोस्ट होते हैं या आटा होता है वो खिलाते हैं, ठीक है। और कैटफिश जो भी अंदर होती है वो उसे खाने के लिए तुरंत ही आ जाती है। वैसे कैटफिश से भी अच्छा अगर मुझे कुछ यहाँ पे लगा तो आप सामने देखिए कि लेक बना हुआ है और उसके सामने बढ़िया सी पहाड़ियाँ आपको दिख रही है। और अगर इस जगह का सही में अगर आपको इसकी सुंदरता का आनंद उठाना है तो मैं कहूँगा कि भाई मानसून में आइए। मानसून में यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये कैटफिश को खाना खिला रहे हैं वो करिए और आसपास में आए ब्यूटीफुल से व्यू का आप आनंद लीजिए। हालांकि थोड़ी देर में ही आप जैसे ही डालना शुरू करेंगे कैटफिश इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उनको भी पता रहता है कि ज़्यादातर पर्यटक यहाँ उन्हें खाना खिलाने के लिए ही आते हैं, तो वो भी आसपास में किनारे के ऊपर ही रहती है। कहा जाता है यहाँ 3 से 4 क्रोकोडाइल मगर भी है अंदर, लेकिन हमें वैसे वो दिखे नहीं। तो मैंने बच्ची को भी थोड़ा जो पाल थी वहाँ से थोड़ा दूर ही रखा था
कि कहीं आ ना जाए। और बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जितना जितना आप, ये तो हम अकेले खड़े हैं, अगर 3-4 लोग इकट्ठा होकर एक साथ खाना डालना अगर शुरू कर देंगे यहाँ पर, तो बहुत सी जो फ़िश है, कैट फिश है, वो एक साथ आना शुरू हो जाएगी। तो बढ़िया सा व्यू भी रहता है, और बच्चा अगर आपके साथ में है, आपको भी मज़ा आएगा कैट फिश देख के। बड़ी बड़ी कैट फिश है जो टोस्ट खाना पसंद करती है। ये मैंने वैसे पहली बार देखा है कि मछलियाँ ज़्यादातर टोस्ट खाती है, तो ये व्यू का आप आनंद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी काफ़ी कैटफिश पहुँच चुकी है। उन्हें भी पता चल चुका है कि यहाँ पे ऐसे खाना डालना इन्होंने शुरू किया है, तो काफ़ी सारी कैटफिश एक साथ में आ जाती है। और उसके अलावा यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी साथ में शुरू थी, तो यहाँ का व्यू तो देखते ही बनता था। वैसे यहाँ की हवा इतनी ज़ोरों से चलती है कि अगर आपके हाथ में छाता होगा, वैसे मेरे हाथ में छाता था, तो वो भी हाथ से आपको छूट सकता है, निकल जा सकता है। और देखिए कितनी सारी कैटफिश एक साथ में यहाँ पे थोड़ी देर में ही इकट्ठा हो गई है। कहा जाता है हज़ारों की संख्या में यहाँ पे ये कैटफिश देखने को मिलती है, और पर्यटक ज़्यादातर इस कैटफिश को ही देखने आते हैं। हम भी वैसे तय करके आए थे कि यहाँ 15 से 20 मिनट रुक के निकल जाएंगे, लेकिन कब 1-2 घंटे यहाँ पे ख़त्म हो गए, निकल गए, ये हमें पता ही नहीं चला। और कैटफिश के अलावा भी यहाँ आसपास के जो व्यू है ना भाई, वो बहुत ही सुंदर है। और पीछे ही एक राधा कृष्ण का मंदिर आया हुआ था। वैसे अभी सुबह का टाइम था, तो हमने भी वहाँ पे जाके दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे ये व्यू देखिए आप, क्योंकि बादल पूरे घिरे हुए थे। जैसे मैंने आगे भी बताया कि 2 या 3 दिन यहाँ ज़्यादातर बारिश होगी, इस तरीके का फोरकास्ट हुआ था वेदर का। तो उस तरीके से यहाँ पे बारिश भी चल रही थी और हमारा घूमना भी साथ में हो रहा था। वैसे अगर आप फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं, तो भी ये जगह आपके लिए एक बढ़िया होने वाली है। अलग अलग पोज में खड़े होकर यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, और अलग अलग व्यू, हर साइड से आपको अलग अलग व्यू देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए अभी ये व्यू हमें मिल रहा है देखने को, ठीक है। अगर आपको जंगल का व्यू लेना है तो इस तरीके से लीजिए। पीछे राधा कृष्ण जी का जो मंदिर आया हुआ है, उसका व्यू हमें अच्छे से देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ आसपास में आए इस तरीके से लेक और जो माउंटेन सामने दिख रहे हैं, उसके व्यू के भी अच्छे से फ़ोटो ले सकते हैं। और बढ़िया से यहाँ पे हमें व्यू देखने को मिलते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए भी एक अच्छी जगह है। तो अगर आप फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं, तो भी ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे ज़रूर आइए, इसे स्किप ना कीजिए। वैसे फोर्ट से तकरीबन ये 3 या 4 किलोमीटर तक ही दूर है, तो आराम से आप आ जा सकते हैं। और आने के लिए रोड भी बहुत ही सही बनी हुई है।
तो यहाँ पे आइए, 2-3 घंटे रुकिए, आराम से आइए। शाम के वक्त आएंगे तो भी अच्छा लगेगा। अभी वैसे धूप नहीं थी तो हम सुबह के टाइम पे ही आ गए थे, तकरीबन 10-11 बजे तक। तो भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। तो चलिए आगे के डेस्टिनेशन पर चलने के लिए यहाँ से निकलते हैं और इस जगह को भी बाय बाय बोल देते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी 12-12:30 बज चुके हैं और खाने का टाइम हो गया है, तो हमने भी ऑर्डर कर दिया है। वैसे हम आए हैं श्रीजी ढाबा करके, फिश पॉइंट से 3 या 4 किलोमीटर आगे ही ये होटल पड़ता है। और यहाँ पे हमने एक दाल बाटी चूरमा मंगवा लिया है और मेरे लिए एक भिंडी मसाला सब्जी और रोटी मंगवा ली है। तो चलिए खाने के समय मिलते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं राजस्थानी खिचिया पापड़। तो इस तरीके का मसाला पापड़ आता है। साथ में हमारी दाल बाटी भी आ गई है चूरमे के साथ। कैसा लगा यशु? यम्मी? अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा भी भिंडी मसाला और तवा चपाती मैंने मंगाया था, तो वो भी आ चुका है। तो भिंडी को ग्रेवी में अच्छे से ग्रेवी करके हमें दी गई है। ज़्यादातर मैं तवा चपाती ही प्रीफर करता हूँ, अच्छी रहती है। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट है। भिंडी का जो कहे हम, अकेली ग्रेवी का नहीं, लेकिन भिंडी का भी टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है। तो अच्छा सा टेस्ट है। अभी बारिश चल रही है तो सोचा रुककर थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। खाना वाना खा के इसके बाद कुंभलगढ़ फोर्ट में जाके आगे आपको मिलते हैं। बाय बाय।